तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सफर की शुरुआत होती है मुन्नार की पन्ना जैसी हरी भरी पहाड़ियों से। मतलब एक बहुत ही शांत तस्वीर बनाई गई है। हाँ, पहली कुछ लाइनें पढ़ते ही हवा में वो ताजगी और चाय की हल्की सी महक वो महसूस होने लगती है। और ये बात बहुत गौर करने वाली है। मतलब लेखक ये नहीं कह रहा कि सुबह का वक्त है, वो आपको महसूस करवा रहा है। सही। हवा में ताजगी और चाय की महक, ये संवेदी विवरण है। ये सीधे आपको उस जगह पर पहुंचा देते हैं। एक बहुत ही सुकून देने वाली शुरुआत है, जैसे कोई एडवेंचर भागदौड़ से नहीं बल्कि गहरी सांस लेकर शुरू हो रहा हो। बिल्कुल। और आपने कहा एडवेंचर, पर यह नज़ारा तो बहुत शांत और एक तरह से व्यवस्थित है ना? हाँ, वही मैं सोच रही थी। ये प्रकृति का जंगली रूप नहीं है, ये इंसानों का संवारा हुआ रूप है। और यही इस यात्रा का शुरुआती बिंदु है। एक ऐसी दुनिया जो नियंत्रण में है। ये आगे आने वाले जंगलीपन के बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रास्ट सेट किया गया है। हाँ, जानबूझकर शांति से शुरू करके वो हमें धीरे धीरे अनिश्चितता की ओर ले जाएगा। और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। स्क्रिप्ट में घुमावदार सड़कों और चारों तरफ हरियाली का जिक्र है। सड़क के किनारे छोटे छोटे झरने बह रहे हैं और फिर एक संवाद आता है। कौन सा? कोई कहता है, उस नजारे को देखो, हर मोड़ एक पेंटिंग जैसा लगता है। वाह! ये लाइन पढ़ते ही लगता है कि अब सफर का असली मजा शुरू हुआ है। ये जो लाइन है ना, हर मोड़ एक पेंटिंग जैसा लगता है, ये इस सफर के पूरे फलसफे को पकड़ती है। कैसे? ये दिखाती है कि मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते के हर पल को जीना है। स्क्रिप्ट में आगे से एक ध्यान कहा गया है। हाँ, अ मेडिटेशन। बिल्कुल। आज की दुनिया से एकदम अलग, जहां हम बस गूगल मैप्स पर देखते रहते हैं कि कितना टाइम और लगेगा। सही बात है। यहाँ सफर खुद एक अनुभव है। हाँ, जिसे मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, फ्लो स्टेट कहते हैं, जब आप समय भूल जाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये थोड़ा ज्यादा काव्यात्मक नहीं लगता? असल जिंदगी में तो पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना थका भी सकता है, गड्ढे हो सकते हैं, ट्रैफिक। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये एक स्क्रिप्ट है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। अच्छा। इसका मकसद असलियत की हर कमी को दिखाना नहीं, बल्कि उस सफर के सार को, उस एहसास को पकड़ना है। मतलब लेखक उन पलों को चुन रहा है जो कहानी को एक खास मूड देते हैं। बिल्कुल। वो हमें याद दिला रहा है कि थकावट के बावजूद ऐसे सफर में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ भुला देते हैं। खैर, यहाँ से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। सीमा पार करने वाला हिस्सा। हाँ, जैसी ही गाड़ी केरल पार करके तमिलनाडु में जाते हैं, नजारे पूरी तरह बदल जाते हैं। अचानक से चाय के बागानों की वो धुंध भरी हरियाली गायब और उसकी जगह सूखी ऊबड़ खाबड़ जमीन और चट्टानें। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक कारण है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। सच में? क्या है? देखिए, केरल का वो हिस्सा पश्चिमी घाट के विंडवर्ड साइड पर है, जहां मानसून की खूब बारिश होती है। अच्छा। लेकिन जैसे ही आप घाट पार करके तमिलनाडु की तरफ उतरते हैं, आप रेन शैडो क्षेत्र में आ जाते हैं। ओह, जहाँ पहाड़ों की वजह से बादल नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, इसलिए वहां का मौसम ज्यादा शुष्क होता है। स्क्रिप्ट इस सच्चाई का इस्तेमाल एक टर्निंग पॉइंट की तरह करती है। तो ये सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य जाना नहीं है, ये एक इकोसिस्टम से दूसरे में जाने जैसा है। हाँ, और एक तरह से ये एक मनोवैज्ञानिक दहलीज भी है। आप एक जानी पहचानी आरामदायी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई अनजानी दुनिया में कदम रख रहे हैं। जो सुकून था, अब वो धीरे धीरे उत्सुकता में बदल रहा है। बिल्कुल। और इसी उत्सुकता के बीच एक ठहराव आता है, वालपराई में। एक छोटा सा शहर। हाँ, स्क्रिप्ट में इसे एक आकर्षक शहर की तरह दिखाया गया है, जहाँ सड़क किनारे चाय की दुकानें हैं। और वहाँ एक संवाद है। हाँ, एक किरदार कहता है, चलो यहाँ एक कप चाय पीते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ कहानियां सुना रहे हैं। वाह! ये लाइन कमाल की है, एक चाय के ब्रेक को किसी जादुई पल में बदल देती है। और ये पड़ाव कहानी के लिए बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट इसे सिर्फ पिट स्टॉप नहीं कहती, बल्कि एक छिपा हुआ नगीना कहती है। अ हिडन जेम। ये इस सफर में एक मानवीय स्पर्श जोड़ता है। अब तक हम सिर्फ प्रकृति की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम वहाँ की संस्कृति से जुड़ते हैं। सही बात है। आज के हाईवे के फूड कोर्ट से कितना अलग है ये अनुभव। बिल्कुल, वो कितने बेजान होते हैं, लेकिन एक छोटी सी दुकान पर चाय पीना, वहाँ के लोगों को देखना, ये एक असली अनुभव है। और वो लाइन, पहाड़ कहानियां सुना रहे हैं, मतलब उस जगह की धीमी गति, उसकी शांति की तरफ इशारा करती है। हाँ, जैसे कह रही हो कि रुको, सुनो, महसूस करो।
ये चाय का कप सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? ये एक तरह से उस शांत दुनिया को अलविदा कहने जैसा है, क्योंकि इसके ठीक बाद पढ़ाई के बाद सड़क संकरी हो जाती है, जंगल घना होने लगता है और एक लाइन आती है, अचानक हम एक दूसरी दुनिया में हैं। ये पढ़ते एक सिहरन सी होती है। बिल्कुल, यहाँ मोर, हिरण, दूसरे जंगली जानवरों की झलकियां मिलने लगती हैं। अब आप इंसानों के इलाके में नहीं हैं। दूसरी दुनिया में है। ये वाक्यांश बहुत शक्तिशाली है। ये मुन्नार के सवारे हुए चाय बागानों से बिल्कुल अलग। हाँ, यहाँ प्रकृति अपने असली अनियंत्रित रूप में है। यहाँ सड़कें जंगल के बीच से बस गुजर रही हैं। जंगल उनके लिए नहीं बनाया। और सफर का पूरा चरित्र ही बदल जाता है। अब आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं, नियंत्रण अब आपके हाथ में नहीं है, वो जंगल के हाथ में है। बिल्कुल। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। मतलब आपको आपकी जगह याद दिलाता है। शहर में हम सोचते हैं कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जंगल में आपको एहसास होता है कि आप कितने छोटे हैं। हाँ, और जानवरों की वो झलकियां इसी बात पे जोर देती हैं। वो याद दिलाते हैं कि आप यहाँ मेहमान हैं। और फिर सफर अपनी मंजिल पर पहुंचता है, अनामलाई जंगल। स्क्रिप्ट का अंत जंगल के ऊपर सूर्यास्त के खूबसूरत दृश्य से होता है। जीप सफारी शुरू होने वाली है और तभी गाइड कुछ कहता है। हाँ, और वो ऐसी बात कहता है जो पूरे अनुभव का नजरिया बदल देती है। क्या कहता है? वो कहता है, अनामलाई में आपका स्वागत है, अपनी आंखें खुली रखें, आप कभी नहीं जानते कि जंगल आपको क्या दिखाना चाहता है। बेहतरीन। ये लाइन ये पूरी यात्रा का सार है। ये अनिश्चितता और आश्चर्य को सबसे आगे रखती है। अक्सर लोग टाइगर रिजर्व एक चेकलिस्ट लेकर जाते हैं, मुझे बाघ देखना है, हाथी देखना है। सही बात है। लेकिन ये गाइड उस सोच को तोड़ देता है। ये तो बहुत गहरी बात है। जंगल आपको क्या दिखाना चाहता है, इसका मतलब अनुभव आपके नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल, आपको सिर्फ धैर्य रखना है और ग्रहणशील होना है। आप जंगल से कुछ मांग नहीं सकते, आप बस वो ले सकते हैं जो वो आपको देना चाहता है। हाँ, ये सफारी को एक खोज बनाता है, शिकार नहीं। हो सकता है जंगल आपको बाघ ना दिखाए, पर शायद किसी दुर्लभ पक्षी का गीत सुना दे, या पत्तों से छनकर आती रोशनी का कोई अनोखा पैटर्न दिखा दे।